अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, हमने सिलसिला शुरू किया है तिब्बे नबवी और हमारी ज़िंदगी। यकीनन तिब्बे नबवी तिब का एक बहुत बड़ा ख़जाना है जिसे आज हम भूल चुके हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बयान किया था तिब्बे नबवी को और फिर उसमें ख़ास तौर पर जैतून और इंजीर को हमने बयान किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा खाने पीने के हवाले से है कि किस तरह अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है खाने पीने का और किस तरह तिब्बे नबवी के अंदर हमें खाने पीने के मामलात मिलते हैं। क्योंकि दुनिया की अक्सर बीमारियां वो ग़िज़ा से ही पैदा होती हैं। अगर ग़िज़ा को दुरुस्त ले लिया जाए तो बीमारियां पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक़्त मैं सफ़र में हूँगा। मैं 4 रोज़ा दौरे के लिए निकल रहा हूँ, जिसमें 7 को मैं मुल्तान में बैठूंगा, 8 को मैं लाहौर में और 9 को मैं पेशावर में, 10 को मैं पिंडी में बैठूंगा। तो सफ़र में खैर और आफियत की आप तमाम भाई मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं कि वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, के खाओ पियो और इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस आयत का शान नुज़ूल क्या है। शान नुज़ूल कल्बी का कौल है कि बनी आमिर ज़माना हज में अपनी खुराक बहुत ही कम कर देते थे और गोश्त और चिकनाई तो बिल्कुल ही खाते ही ना थे और उसको हज की ताज़ीम जानते थे। मुसलमानों ने उन्हें देखकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ऐसा करने का ज़्यादा हक है। तो फिर उस पर यह आयत नाज़िल हुई। अब इस आयत का मतलब और मफ़हूम क्या है, आपको इससे अगले वाक़े से आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। तफसीर कुर्तबी के अंदर लिखा है कि खलीफा हारून रशीद, उनका एक ईसाई तबीब इल्म तिब के अंदर बहुत माहिर था। उसने एक मर्तबा हजरत अली बिन हुसैन वाकिद रहमतुल्लाह अलैह, अब मैं रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कह रहा हूं कि ये वो सहाबी रसूल नहीं है बल्कि ताबई है। आप बाद में फिर कमेंट्स करेंगे कि आप रज़ी अल्लाह अन्हुमा नहीं कह रहे, तो ये रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कि ये ताबई है, सहाबी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इल्म जो है वो 2 तरह का है, एक इल्म अदियान है, दूसरा इल्म अब्दान है। और तुम मुसलमानों की किताब कुरान पाक में इल्म तिब से मुतालिक कुछ भी मज़कूर नहीं है। उस पर आप रहमतुल्लाह अलैह उस ईसाई तबीब को जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी किताब की आधी आयत में पूरी तिब को जमा फरमा दिया। तो उस पर ईसाई तबीब ने पूछा, वो कौन सी आयत है? बड़ा हैरान होकर पूछा। तो आपने फरमाया, वकुलू अशरबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि खाओ पियो और इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो मैं भी समझता हूं कि इस एक आयत के अंदर पूरी तिब का मगज़ मौजूद है। यानी पूरी तिब को अल्लाह ने
इस एक आधी आयत के अंदर बंद कर दिया है। हमारी जो बीमारियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा ताल्लुक मैदे से है, और मैदा जो खराब होता है वो ज्यादातर ज्यादा खाने की वजह से होता है, बगैर टाइम के खाने का होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन उस वक्त खाना खाता है जब उसको शदीद भूख लगती है, और उस वक्त हाथ खींच लेता है जब उसको भूख बाकी होती है। आज हमने भी इसी हदीस की रोशनी के अंदर अपने ग़िज़ाई चार्ट के अंदर लिख दिया है कि खाना खाने के लिए लाजमी है कि कम से कम 6 घंटे का वक्फा हो। और हम क्या करते हैं, जो चीज मिल जाती है वो हम खा लेते हैं। एक दावत पे गए वहां पर खा लिया, दूसरी दावत पे गए वहां पर खा लिया, किसी दोस्त के पास गए, जो मिल गया वो हमने खा लिया। भाइयों, इससे जो है वो मैदा खराब होता है, इससे मैदा डिस्टर्ब होता है। मैदा क्या चीज है? सिर्फ इतनी सी तो चीज है, आप उसको कितना भरेंगे, कितना कुछ खा लेते हैं आप। मैदे ने वर्किंग करनी होती है, जब वो पूरे का पूरा भरा होगा तो वो वर्किंग कैसे कर पाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम पेट के 3 हिस्से कर लिया करो। एक हिस्से को पानी के लिए छोड़ दो, एक हिस्से को हवा के लिए छोड़ दो, और बाकी एक हिस्से को तुम खाने के लिए छोड़ो। यानी पेट के 3 हिस्से करके एक हिस्से के बराबर आपने खाना खाना है। और हम किस तरह खाना खाते हैं, चाहे घर हो, चाहे बाजार हो, चाहे महफिलें हो, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे सांस लेने की भी जगह बाकी ना बचे। जब हम इस तरह खाएंगे तो फिर कहां से हमारा मैदा काम करेगा, कहां से हमारी सेहत बनेगी। भाइयों, यकीन करो कि जैसे दीन इस्लाम पर अमल करने से हमारी कामयाबी मुमकिन है, तो ऐसे ही सेहत के लिए जरूरी है कि जो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया, जो मेरे नबी ने हदीस में बता दिया फरमाने रसूल, उस पर हम अमल करेंगे तभी हमारी सेहत अच्छी बनेगी। और फिर हमारा खाने का अंदाज क्या होता है। एक अरबी का मकोला है कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना खाओ अमीरों की तरह, और रात का खाना खाओ फकीरों की तरह। 60% तुमने जो खाना खाना है वो नाश्ते में खाना है, 30% आपका खाना दोपहर में होना चाहिए, सिर्फ 10% खाना आपका रात में होना चाहिए। उसकी भी मैं वजह बता देता हूं आपको। देखें, हमारा जो मैदा है वो सूरज के साथ चलता है। जैसे ही सूरज तुलू होता है हमारा मैदा काम करना शुरू कर देता है, और जैसे ही गुरूब हो जाता है तो फिर मैदा भी अपना काम बंद कर देता है। यार, रात को देर से तो जानवर भी चारा नहीं खाते, हम तो इंसान हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि नाश्ता हम बराए नाम करें। नाश्ते में क्या खाएंगे? चाय के साथ पराठा, चाय के साथ बिस्किट, चाय के साथ रस केक, ये हमारा नाश्ता है। और रात को सारी कसर निकालते हैं, होटलों पे जाके हम कढ़ाइयां खाते हैं, लेट नाइट। वो फिर कहां से मैदा बर्दाश्त करेगा। इसी तरह से मैदा हमारा खराब हो जाता है।
तो भाई नाश्ता अच्छा करो, बादशाहों की तरह। जो खाओगे ना नाश्ते के अंदर, यकीन करो हजम हो जाएगा। उसके बाद दोपहर के खाने में, दोपहर का खाना आप तभी खा सकते हैं जब नाश्ता आप सुबह जल्दी करेंगे। अगर आप 10, 11, 12 बजे उठेंगे तो फिर दोपहर का खाना तो आपसे रह गया। और रात का खाना आपका बराए नाम होना चाहिए। अगर भूख हो तो खा लें, वरना चंद खजूर आप खा लें, यही आपके लिए रात के लिए काफी है। और खाने के बाद पानी ना पिया करें। खाने से पहले, जिनको एसिडिटी होती है, वो खाने से पहले नमक चाट लिया करें। और जब तक खाना हजम नहीं होता आप ना खाया करें। यानी दिन को आपने खाना खाया है, रात का टाइम हो गया है, आपको भूख नहीं है, लेकिन फिर भी फर्ज समझ के आप खा लेते हैं, यह गलत बात है। अगर आपको भूख नहीं है, आप रात का खाना छोड़ दें, ना खाएं। इससे आपको कमजोरी नहीं होगी, बल्कि जिस्म के अंदर जान आएगी। और जान तब आती है जब आपका मैदा स्ट्रांग होता है। तो मैदे की जो बीमारियां होती हैं वो भी जरा समझ लें। एक तो मैदा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, तो वो जो मर्ज होता है वो आसाबी मिजाज का होता है, मैदा उसमें ठंडा हो जाता है। दूसरा, मैदे के अंदर तबखीर बन जाती है, वो भी ज्यादातर आसाबी और उजलाती आसाबी में होता है। फिर मैदे के अंदर तेजाबियत हो जाती है, वो उजलाती आसाबी और उजलाती गुदी तहरीक के अंदर होती है। फिर मैदे के अंदर जब गर्मी हो जाती है, वो गुद्दी उजलाती तहरीक के अंदर हुआ करती है। तशखीस करें कि मैदे का मसला क्या है। मैदा ठंडा हो गया है, मैदा गर्म हो गया है, मैदे के अंदर तेजाबियत है या मैदे के अंदर तबखीर है, फिर अपना जो है कोई उसका इलाज करें। तो नाजरीन, इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।